आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण के दौरान कौन सा आरएनए अमीनो अम्लों को अमीनो अम्ल पूल से एमआरएनए तक ले जाता है। ऑप्शन दिए हैं आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, एचएनआरएनए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि को। लिख लेते हैं स्टूडेंट्स प्रोटीन संश्लेषण, या फिर स्टूडेंट इसे कहा जाता है जीन अभिव्यक्तिकरण। जीन अभिव्यक्त होकर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिख लेते हैं जीन जो कि डीएनए का एक क्रियाखंड है। तो स्टूडेंट इसके ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं डीएनए। स्टूडेंट जीन सबसे पहले कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? यह सबसे पहले हम बात करें इसकी, तो यह पाया जाता है स्टूडेंट्स केंद्रक में। तो केंद्रक से यह बाहर तो आ नहीं सकता स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, जीन या डीएनए जो है अनुलेखन के द्वारा स्टूडेंट सबसे पहले अपनी आनुवंशिक सूचना जो इसके पास उपस्थित है वह क्या करेगा, एमआरएनए को प्रदान करता है। तो लिख देते हैं जीन जो है या डीएनए जो है जो कि अभिव्यक्त होगा, जिसे कि अनुलेखनीय इकाई कहा जाता है स्टूडेंट्स, वह क्या करता है, एमआरएनए का निर्माण करता है। एमआरएनए अर्थात संदेशवाहक आरएनए, यह संदेश को लेकर कोशिका द्रव्य में जाएगा। अब स्टूडेंट कोशिका द्रव्य में जब ये पहुंचता है तब अनुवादन प्रक्रिया के द्वारा, तो लिख देते हैं अनुवादन, या स्टूडेंट इसे कहा जाता है स्थानांतरण। इसके द्वारा स्टूडेंट इससे प्रोटीन का निर्माण कर लिया जाता है। अर्थात एमआरएनए के पास जो आनुवंशिक सूचना है इसके अनुसार प्रोटीन के अंदर अमीनो अम्लों का जो क्रम है वह निर्धारित हो जाता है और स्टूडेंट प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। अब यदि बात करें स्टूडेंट्स अनुवादन की, तो अनुवादन में स्टूडेंट तीनों प्रकार के आरएनए की आवश्यकता होती है। ये तीनों प्रकार के आरएनए है स्टूडेंट्स एमआरएनए, तो लिख लेते हैं एमआरएनए, और फिर दूसरे प्रकार का आरएनए है स्टूडेंट्स आरआरएनए, और तीसरे प्रकार का जो है टीआरएनए। तो स्टूडेंट इनके बारे में बात करें तो जो एमआरएनए है इसे संदेशवाहक आरएनए के नाम से जाना जाता है। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स संदेशवाहक आरएनए होता है, अर्थात स्टूडेंट यह क्या करता है, संदेश को केंद्रक से कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित करता है। संदेशवाहक आरएनए है स्टूडेंट, इसके पास आनुवंशिक सूचना होती है। अब आरआरएनए जो है स्टूडेंट इसे कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट राइबोसोमल आरएनए, और ये राइबोसोमल आरएनए जो है स्टूडेंट क्या करता है, ये अलग अलग प्रकार के राइबोसोमल आरएनए जो है ये मिलकर स्टूडेंट राइबोसोम का निर्माण करते हैं। तो लिख देते हैं ये क्या करेंगे, राइबोसोम का निर्माण करेंगे। और राइबोसोम जो है मुख्यतः स्टूडेंट प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका अदा करता है। तो आगे टीआरएनए की बात करें स्टूडेंट, टीआरएनए जो है यह स्टूडेंट स्थानांतरण आरएनए के नाम से जाना जाता है। तो लिख लेते हैं स्थानांतरण आरएनए। स्टूडेंट स्थानांतरण आरएनए के मुख्य कार्य होते हैं स्टूडेंट्स, यह क्या करता है, इसके दो मुख्य कार्य हैं स्टूडेंट्स। यह आरएनए के अंदर, एमआरएनए के अंदर स्टूडेंट क्या होते हैं कि आनुवंशिक कोडोन होते हैं। आनुवंशिक कूट को पढ़ने का कार्य जो है यह किसका है, टीआरएनए का होता है। तो मैं लिख लेता हूं आनुवंशिक कूट। आनुवंशिक कूट अर्थात स्टूडेंट्स आनुवंशिक जो सूचना है उसे पढ़ने का कार्य होता है स्टूडेंट्स टीआरएनए का। तो लिख लेते हैं आनुवंशिक कूट को पढ़ने का कार्य स्टूडेंट, इसका मुख्य कार्य यह है। और एक कार्य और है स्टूडेंट, ये आनुवंशिक कूट पढ़ता कैसे है स्टूडेंट्स, जो टीआरएनए के पास प्रति प्रकूट या एंटी कोडोन लूप होता है स्टूडेंट, जो कि एमआरएनए के कोडोन के बिल्कुल ही पूरक होता है। और इस प्रकार से ये टीआरएनए और एमआरएनए जो है इनके बीच में स्टूडेंट क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बंध, नाइट्रोजनी क्षारों के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिससे कि ये कूट पढ़ लेता है। आगे की ओर बात करें स्टूडेंट टीआरएनए के मुख्य कार्य की, तो टीआरएनए का मुख्य कार्य है अमीनो अम्लों का स्थानांतरण करना भी है। तो मैं यहां लिख सकता हूं अमीनो अम्लों का परिवहन करना भी इसका मुख्य कार्य है। तो लिख लेते हैं अमीनो अम्ल का यह क्या करता है, अमीनो अम्ल का परिवहन करता है। अब ये परिवहन कहां तक करेगा स्टूडेंट, क्योंकि आनुवंशिक सूचना जो है वो किसके पास होती है, एमआरएनए के पास होती है। तो टीआरएनए जो है अमीनो अम्लों को अपने साथ जोड़कर, क्योंकि इसके पास होती है स्टूडेंट अमीनो अम्ल बंधन स्थल होते हैं, और यह अपने साथ जोड़कर कहां तक पहुंचा देगा स्टूडेंट, ये पहुंचा देता है एमआरएनए तक। अब यदि आरआरएनए या राइबोसोम की बात की जाए स्टूडेंट, तो क्या होता है, राइबोसोम जो है इन दोनों ही आरएनए को जुड़ने के लिए
स्टूडेंट राइबोसोम जो कि आरआरएनए से मिलकर बना है, तो हम कह सकते हैं कि आरआरएनए या राइबोसोम का मुख्य कार्य है एमआरएनए और टीआरएनए दोनों को जुड़ने के लिए स्टूडेंट जो स्थल होते हैं वह कौन प्रोवाइड करवाता है या स्टूडेंट उनका प्रबंध कौन करता है, वह स्टूडेंट प्रबंध करता है आरआरएनए अर्थात राइबोसोम प्रबंध करता है। राइबोसोम की छोटी इकाई से स्टूडेंट एमआरएनए जुड़ जाता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी दो उप इकाइयां होती है स्टूडेंट, एक तो होती है छोटी उप इकाई, तो लिख लेते हैं छोटी उप इकाई होती है स्टूडेंट, और एक होती है बड़ी उप इकाई, तो लिख लेते हैं एक है बड़ी उप इकाई। अब स्टूडेंट क्या होता है कि छोटी उप इकाई के साथ तो स्टूडेंट्स एमआरएनए जुड़ जाएगा, तो यहाँ हम लिख लेते हैं स्टूडेंट एमआरएनए जो है ये क्या होगा कि छोटी उप इकाई के साथ जुड़ जाता है, और टीआरएनए जो है स्टूडेंट ये किसके साथ जुड़ जाएगा, बड़ी उप इकाई के साथ जुड़ जाता है, जिससे कि एमआरएनए और टीआरएनए बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के जो आरएनए हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ये मिलकर क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो स्टूडेंट देख लेते हैं, हमसे यहाँ पर पूछा गया प्रोटीन संश्लेषण के दौरान आरएनए कौन सा आरएनए अमीनो अम्लों को अमीनो अम्ल पूल से, पूल अर्थात स्टूडेंट समूह होता है यह से एमआरएनए तक ले जाता है। तो स्टूडेंट कौन सा है यह होता है स्टूडेंट अमीनो अम्लों को परिवहन करने वाला कौन होता है स्टूडेंट, टीआरएनए होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में, ऑप्शन ए दिया हुआ है आरआरएनए। आरआरएनए स्टूडेंट राइबोसोम का निर्माण करता है, ये छोटी और बड़ी उप इकाई से मिलकर बने होते हैं, और यह स्टूडेंट बंधन स्थल देता है एमआरएनए और टीआरएनए को। तो स्टूडेंट ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है एमआरएनए। स्टूडेंट एमआरएनए जो है यह संदेश वाहक आरएनए होता है, आनुवंशिक सूचनाओं को केंद्रक से स्टूडेंट कोशिका द्रव्य में पहुंचाता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है स्टूडेंट टीआरएनए। अब टीआरएनए बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट, देख सकते हैं हम यहाँ पर टीआरएनए का मुख्य कार्य जो है आनुवंशिक कूट को पढ़ना और अमीनो अम्लों का परिवहन करना है, बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी देख लेते हैं एचएनआरएनए। एचएनआरएनए अर्थात तो स्टूडेंट विषमांगी केंद्र की आरएनए, या इसे कहा जाता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, तो लिख लेते हैं विषमांगी केंद्रकीय आरएनए होता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है उनके अंदर जो जीन होते हैं वे होते हैं विपटित जीन, तो लिख लेते हैं विपटित जीन। इनकी आनुवंशिक सूचनाएं जो है स्टूडेंट क्या होती हैं, विभक्त होती हैं एक्सोन और इंट्रोन में, अर्थात कुछ एक जो भाग है इसके व्यक्त होते हैं, कुछ एक भाग व्यक्त नहीं होते। जो व्यक्त होते हैं वे एक्सोन कहलाते हैं, जो व्यक्त नहीं होते वे कहलाते हैं स्टूडेंट इंट्रोन। अब स्टूडेंट इस विपटित जीन का जब अनुलेखन होता है तो स्टूडेंट क्या होगा, जो एक्सोन और इंट्रोन है वे दोनों ही स्टूडेंट आरएनए जो आगे की ओर बनेगा, मान लीजिए यहां मैं लिख देता हूं आरएनए, जो आगे की ओर आरएनए बन रहा है इसके अंदर ये दोनों ही जो स्टूडेंट भाग है या खंड है एक्सोन और इंट्रोन, ये दोनों ही बन जाते हैं, जिसके कारण स्टूडेंट यह आरएनए भी कहलाता है विपटित आरएनए। तो लिख सकते हैं हम यह भी क्या होगा, विपटित आरएनए होगा, विभक्त आरएनए होगा। इसे कहा जाता है स्टूडेंट एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहा जाता है। फिर स्टूडेंट इसकी संबंधन प्रक्रिया होती है, संबंधन प्रक्रिया के अंदर इंट्रोन को हटा दिया जाता है स्टूडेंट और एक्सोन को एक निश्चित क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो स्टूडेंट जिससे कि एमआरएनए का निर्माण होता है। तो एचएनआरएनए जो है स्टूडेंट किसका पूर्ववर्ती है, यह एमआरएनए का पूर्ववर्ती होता है स्टूडेंट। तो ये हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।